श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं एनसीटीई नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी जूनियर स्तर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक बाल विकास शिक्षण। देखिए कौन कौन चैप्टर बुक्स बाल विकास एवं शिक्षक शिक्षण, फिर हिंदी बुक से, अंग्रेजी से, संस्कृत, गणित, विज्ञान। सबसे पहले विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले साइंस को खत्म करेंगे, तब उसके बाद बाल विकास शिक्षण, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित ऑल टू ऑल पढ़ाया जाएगा। जो जो नए चैनल पे आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए साइंस का देख लीजिए। साइंस में कितना लेसन में है, कितना पेज नंबर पे है, देखते हैं हम। साइंस है 430 पेज नंबर पे। चलिए 430 पेज नंबर पे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए भोजन साइंस का, ठीक है। साइंस का पहला चैप्टर में भोजन। देखिए सीटीईटी 6 से लेकर के 8 तक 10 तारीख पहला पहला महीना 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया यह क्वेश्चन, ठीक है। भोजन जो चैनल को जो तैयारी करते अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू। क्या पहला भोजन के स्रोत। एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्राम डेसिलियर हीमोग्लोबिन दर्शाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद करे मिलेगा, बताइए। पालक। पालक खाएगा ना, उसको अच्छा हो जाएगा, नहीं चक्कर आएगा, नहीं कुछ होगा, ठीक। चलिए इसको इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम। चलिए देखिए इंट्रोडक्शन इसका। देखिए क्वेश्चन पूछा गया भी है, देख लीजिए। सीटीईटी में एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान एवं चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें 10.0 ग्राम डेसिमल लिमिटेड हीमोग्लोबिन दर्शाती है। उसे भोज्य पदार्थ में पालक लेने से उसे मदद मिलेगी, क्योंकि थकान एवं चक्कर आना लड़की के में आयरन की कमी की और संकेत कर रहा है। पालक आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है। पालक आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसी कारण इसको बताया गया। जो क्लास में प्रार्थना टाइम लड़की चक्कर लगी गिर जाती है, उसको पालक का खिलाना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन ये वाला। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है, एक सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है, ठीक है। कारण R1 और R2 दो कारण है। पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या बोलता है, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेल्यूलोज को रेशे में बदल देती है, ठीक है। चलिए देखिए कौन है, ए सही है और R1 आर ए की सही व्याख्या करता है, समझ गए। चलिए ये ऑल टू ऑल पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानवों के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है। अभिकथन ए सही है। पाचन के दौरान सेल्यूलोज अवशोषित होकर रेशे में परिवर्तित हो जाती है। कारण R1 भी सही और अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन यह मानव आहार में फाइबर फाइबर के रूप में महत्वपूर्ण है। फाइबर मानव पाचन तंत्र की सहायता करता है तथा भोजन को आंत के माध्यम के से आगे बढ़ने और कचरे या मल को बाहर निकलने में सहायता करता है। क्या बोला, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है।
निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिनके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? क्या होगा? गेहूं। ठीक है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो कि शर्करा के स्रोतों जैसे गेहूं और जो जैसे अनाजों को भरपूर मात्रा में पाया जाता है, अनाजों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेन गेहूं और जो जैसे अनाजों में आटों को चिपचिपा बनाता है। जो लोग सीलिएक नामक बीमारी से पीड़ित होते हैं ग्लूटेन उनको ग्लूटेन ग्लूटेन के कारण एलर्जी होता है। ग्लूटेन छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आप आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का असर बढ़ाने में मदद करेगा? निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाने से आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का असर बढ़ाने में मदद करेगा? मक्का। क्या है? मक्का। चलिए, उपयुक्त से भोजन में थक्का का सेवन बढ़ाने से कार्बोहाइड्रेट के असर बढ़ने में मदद करेगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि सोयाबीन तथा बादाम के सेवन से वसा तथा प्रोटीन का स्तर बढ़ता है। मटर के सेवन से प्रोटीन के स्तर में वृद्धि होती है। अभी कथन वाला देखिए, क्या बोला? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या बोल रहा है? ए नंबर, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण बोलता है, कारण इन फलों और सब्जियों के छिलके में रेशे की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, चलिए बताइए। डी नंबर होगा, ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है, ये आर सही है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना नहीं चाहिए। संभवतः छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को खाया जाता है तो उनके कुछ विटामिन और खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त फलों और सब्जियों को छिलकों में रेशे रुक्षांश की मात्रा अधिकतम पाई जाती है जो हमारे शरीर में बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। अतः ये एक गलत है परंतु आर सही है। क्या बोला? रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। रीमा जो है अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहम असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। ठीक है, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह वह एक फल है। भिंडी भिंडी में बीज होते इसलिए वह फल है, बीज हुआ तो फल है। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। किसी पौधे में प्राप्त खाने योग्य भाग की वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है के आधार पर उसे फल अथवा सब्जी में विभाजित किया जाता है। फल सदैव पौधे के पुष्प से विकसित होता है एवं इसमें बीज पाए जाते हैं। अतः भिंडी का एक फल है, जबकि पालक, आलू, मूली, गाजर व अदरक आदि सब्जियों के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना एवं पत्तियां आदि से प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए, 6 नंबर खत्म। चलिए 7 नंबर पे। 7 नंबर का भोजन क्या अवयव है? 7 नंबर को छोटा किया जाए। चलिए देखिए क्या बोला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःश्वासी ग्रंथियों के विषय में सही सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःश्वासी ग्रंथियों में से सत्य नहीं है? अंतःश्वासी ग्रंथियों वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का श्वास करती है। अंतःश्वासी ग्रंथियों वाहिनियों द्वारा हार्मोन को श्वास करती है। क्या बोल रहा? अंतःश्वासी ग्रंथियां वाहिनी रहित होती है और
और सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का श्वास करती है, इसलिए यह कथन वो सत्य है। अन्य सभी कथन सत्य है। 8वां क्वेश्चन, मानव पाचक तंत्र में पीतरस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव पाचन तंत्र में पीतरस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। आइए 9 नंबर। ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है तथा बी ग्रंथि द्वारा द्वारा श्वासित करता है तथा हमारे आहार में सी का इस ग्रंथि में काम काज को प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन। थायरॉक्सिन, थायराइड, ऑक्सिन। थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन का श्वास करती है। आयोडीन इस ग्रंथि के काम काज को प्रभावित करता है। सही उत्तर थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन है। थायरॉक्सिन, थायराइड, आयोडीन। निम्नलिखित में से पादप पौधे के समुच्चय लघु द्रव्यों में पादपों द्वारा अपेक्षित पोषक की पहचान कीजिए। जिंक, जस्ता, लोह, मैग्नीज। पादपों के लिए पुष्प पोषक तत्व वे पोषक तत्व हैं जो कि पादपों की बुद्धि और विकास के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादपों की बुद्धि और विकास के लिए 7 आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व अग्रलिखित है। बोरोन बी, जिंक Zn, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, कॉपर Cu, मोलिब्डेनम Mo, क्लोरीन Cl।